लेकिन तेरे कारण मेरी एक आंख गई है राजन, तूने मेरी बात नहीं मानी है, मैं श्राप दे रहा हूं, तेरा राज वैभव धन ये सब कुछ नष्ट हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए। भगवान ने संकल्प करा लिया। भगवान कहने लगे महाराज अब मैं नापे 3 पग पृथ्वी देने को बोला है, उसको मैं नाप लूं। अरे प्रभु जहां से चाहो वहां से नाप लो, सभी दीप वर्ष हमारे बस में। भगवान कहने लगे तो वक्त ही बताएगा। भगवान कहने लगे नाप रहे हैं, हाँ महाराज नापो नापो। सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं आज भगवान की दिव्य झांकी महाराज बलि के सामने प्रकट हो गई। वामन भगवान की एक चरण से भगवान ने नीचे के 7 लोक नाप लिए। बलि देख रहा है कि ये तो वामन क्या पूरा पर्वत हो गया खड़ा आगे, पर्वताकार वामन भगवान हो गए। एक पैर से नीचे के लोक नाप लिए, भगवान के शरीर से आकाश भर गया। एक चरण से भगवान ने ऊपर के लोक नाप लिए, 2 ही पैर से सब नप गया। नीचे के लोक ऊपर के लोक ये दोनों पैर से भगवान ने नाप लिए। तीसरा पैर रखने के लिए जगह ही नहीं बची। भगवान कहने लगे भाई तुम्हारा वचन ये झूठा हो रहा है, तुमने संकल्प किया था कि हम 3 पग पृथ्वी आपको दे देंगे, लेकिन ये 2 ही पग में सब कुछ समिट गया, तुम्हारा तो कुछ नहीं रहा। तुम कहते थे कि 7 दीपों का मैं राजा हूं, 9 खंडों का राजा हूं, तो तुम्हारे दीप और 9 खंड कहां गए? बलि भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान कहने लगे तीसरा पैर मैं कहां रखूं? बलि ने, देखिए कितना चतुर बलि है। बलि ने भगवान के आपने आगे अपना सिर झुका दिया। पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम, कि ये प्रभु तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दो, तीसरे चरण से मेरे शरीर को नाप लो। सभी पर आपका अधिकार हो गया, नीचे के लोगों पर, ऊपर के लोगों पर, सभी पर आपका अधिकार है, लेकिन मेरे शरीर पर अभी आपका अधिकार नहीं है। मेरे शरीर पर अभी आपका अधिकार नहीं है प्रभु। तीसरे चरण से आप मेरे शरीर को नाप ले। तीसरा चरण भगवान ने बलि के सर पर रख दिया। भगवान ने बलि के शरीर को अपने चरण से नाप लिया। धन्य है बलि, जो भगवान का चरण उसके सर पर रखा हुआ है। महाराज प्रहलाद जी वहां प्रकट होती। प्रहलाद जी ने भगवान को प्रणाम किया। प्रहलाद जी भगवान से कहने लगे प्रभु आपने बलि के लिए इंद्र पद प्रदान किया, और जैसे ही आपने पद दिया वैसे ही आज आपने उस पद को छीन लिया। प्रभु जितना आपका देना सुंदर है और वैसा ही लेना भी सुंदर है, देते भी हो और लेते भी हो। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु इसकी सारी संपत्ति वैभव को छीन करके आपने इस पर कृपा ही की है। आपने बलि पर बहुत बड़ी कृपा की है। प्रहलाद जी बोले जो आत्मा को मोहित करने वाली लक्ष्मी है, जो भ्रमित करने वाली माया है, जो आपसे दूर करने वाली माया है, उस माया के लिए आज आपने दूर कर दिया। क्योंकि माया के कारण ही व्यक्ति आपको भूल जाता है, भ्रमित हो जाता है।
भगवान बोले देखो प्रहलाद जी, जिस पर मैं कृपा करता हूँ, जिस पर मैं कृपा करता हूँ, जिस पर मैं दया करता हूँ, तो सबसे पहले क्या करता हूँ? भगवान कहते हैं जिस पर मैं कृपा करता हूँ, जिस पर मैं दया करता हूँ, तो सबसे पहले उसके धन के लिए मैं छीन लेता हूँ, उसका धन ले लेता हूँ। क्यों? मनुष्य धन के मद में मतवाला हो जाता है, प्रभुता पाई कि नहीं मद नहीं, मतवाला हो जाता है। मेरा और मेरे भक्तों का वो तिरस्कार करने लगता है, अपमान करने लगता है, उनको बार बार सताता है। पैसा तो आई दे देंगे 10-5 हजार दरोगा जी के लिए, मदान हो जाता है। भगवान बोले प्रहलाद जी, ये जीव अपने कर्मों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेता है, योनियों में भटकता रहता है, और जब कभी मेरी बड़ी कृपा उस पर हो जाती है तभी ये मानव शरीर प्राप्त होता है। भगवान बोले आकर 4,84,000 बोले ब्रह्मा लक्ष्मी 84 और कबहू की करी करू नाना रूपी, कबहू की करी करू नाना रूपी, जो कोई तो सजे भगवान बोले 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात कभी सुकर बनते हैं, कभी कुकर बनते हैं कर्मों के अनुसार, कभी कुत्तों बनी आते हैं, कभी बिलैयों बनी आते हैं, कभी घोड़ा भी बन जाते हैं, गधा भी बन जाते। 84 लाख योनियां उसमें भ्रमण करने के पश्चात जब प्रभु की विशेष कृपा हो जाती है तब ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। भगवान की कृपा द्वारा तो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके अच्छे काम करना चाहिए, है ना। दान गए, पुण्य गए, भगवान की कथा है, कीर्तन गए, संतों की सेवा है, अच्छे काम करें। अच्छे काम के लिए मनुष्य शरीर मिला है। भगवान बोले देखो इसने संकट में भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा, कितना भी संकट आ जाए लेकिन मनुष्य के लिए अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म भगवान का स्वरूप है, धर्म भगवान होते हैं तो भगवान तो साथ में है ना। भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए संकट में,
तो भगवान उस संकट से आपको निकाल देंगे। क्या करेंगे? बोले इसने संकट में भी धर्म नहीं छोड़ा है। भगवान बोले इसको मैं वो पद देता हूं जो बड़े बड़े देवताओं को कठिनता से प्राप्त होगा। बोले साबणे मनवंतर में ये मेरा परम भक्त इंद्र बनेगा। इंद्र बना दिया भगवान ने। देखिए भगवान की कृपा तभी होती है जब हम तन मन धन, ये तीनों चीजें, मनुष्य के पास में तीन चीजें होती हैं, तन मन और धन। ये सब कुछ गोविंद को अर्पण कर दे और उसकी शरण हो जाए तो फिर उसकी कृपा क्यों नहीं होगी। जैसे राजा बलि ने अपना सब कुछ दे दिया भगवान को, मन भी भगवान को अर्पण कर दिया, तन भी भगवान को अर्पण कर दिया और धन भी भगवान को अर्पण कर दिया, तो भगवान का चरण कहाँ? बलि के मस्तक पर। भगवान ने कहा वर मांग ली, हम बड़े प्रसन्न है। इंद्र तो बना ही दिया भगवान ने, इंद्र पद दे ही दिया। तो बलि कहने लगे कि ठाकुर जी महाराज अगर वर ही देना चाहते हैं तो सुबह शाम हमारे घर ड्यूटी लगाएं, मेरे नेत्रों से ओझल न हो, हर समय आप मेरे समक्ष रहेंगे। द्वारपाल बने हमारे दरवाजे के द्वार के, और 24 घंटे मेरे सामने रहेंगे। भगवान आए तो बलि को बांध ले, लेकिन बलि ने आज भगवान को अपने प्रेम के बंधन में बांध लिया। बोले ठीक है, अब तो जब तुमने मुझे सब कुछ दे दिया तो अब मैं तुम्हारा हो गया। ठाकुर जी ने पुजारी जी मंदिर पर रहते थे, उनकी परीक्षा ली। भगवान आए, भगवान बोले पुजारी जी से, पुजारी जी एक बात बताओ, जो तुम्हारी पत्नी है वो किसकी है? पुजारी जी बोले भगवान की। ये बच्चे, लड़के, बीबियां, लड़के और लड़कियां, ये धन, ये वैभव किसका है? बोले ठाकुर जी का। ये मंदिर किसका है? बोले ठाकुर जी का। बोले ठाकुर जी किसके हैं? पुजारी जी बोले मेरे। ठाकुर जी तो मेरे हैं। जब ठाकुर जी तुम्हारे हैं तो सब कुछ तुम्हारा है ना। तो बलि ने सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, तन भी भगवान को, मन भी भगवान को, धन भी भगवान को, तो भगवान तो फिर बलि का हो ही गया। सरकार सब कुछ लुटा करके तब आपको लूटा है, तब बंधन में आ पाए हो। मेरे द्वारपाल बन करके रहोगे मेरे सामने। भगवान कहने लगे जैसी इच्छा तेरी। बोली बाबा भगवान की। भगवान की सुंदर झांकी आप लोगों के समक्ष आ रही है, उसका दिग्दर्शन करेंगे। और देखिए रात्रि कालीन कथा होगी कृष्ण जन्म की। आज भगवान कन्हैया का जन्म होगा। और देखिए भगवान की जन्म के उपरांत में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी मिश्री प्रसाद में सभी हमारी माताएं बहनें लाएंगी, गोला लेकर के आएंगी। वैसे माखन भी होना चाहिए भगवान के भोग के लिए। तो अगर माखन नहीं है तो दही ले आए, और थोड़ी थोड़ी मिश्री गोला जरूर सभी लोग भगवान के भोग को लेकर के आएंगे। और भगवान कन्हैया के जन्म की दिव्य झांकी का भी दर्शन करेंगे। कई एक झांकियां आप लोगों को दिखाई जाएंगी। लाओ पैसे बोल दे। अरे पप्पू ले आओ, लाइव बंद कर देना, ठीक है।
लगा रहे हैं। हेलो नारायण। जिन भक्तों ने भगवान के चरणों में दान किया 10 रुपया हमारे जयराम प्रजापति गुड़गांव, 100 रुपया मुन्नीलाल गुप्ता गुड़गांव, 10 रुपया आकाश सक्सेना गुड़गांव, 20 रुपया नेत्रपाल सिसोदिया गुड़गांव, 50 रुपया हमारे सोनू ठाकुर भगवान के चरणों में दान किए हैं। भगवान गोविंद की कृपा रहे। गोविंद भगवान की जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय। सभी लोग बैठ गए प्रेम से। एक बार जोर से जयकारा लगा हो जाए। बोले बोले जोड़ी सरकार की जय, बाबा ने भगवान की जय। कि तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला, क्या बात है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तेरा दीवाना अच्छा बाबा भगवान की झांकी किसी किसी अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है ना, तो अपने आनंद से तालियां बजाइए। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। सभी लोग बोलना साथ में, सर से सर मिल जाए। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। पीछे ही बोलो ना, सभी लोग मिलके बोलो। वो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। वो तुमको अपना मान लिया है, जीवन तेरे नाम दिया है, जीवन तेरे नाम दिया। किस किस ने हमारे ठाकुर को अपना माना है और अपने जीवन की डोर हमारे कन्हैया की सौंप दी है। कि जीवन की डोर मन से बांधी है सावरे, और दर्शन की भीख दे दे नैना है बाबरी। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है दर्शन की भीख
कि पागल प्रीत किए नहीं आशा और दर्द दिल दर्शन का प्यासा। कहते हैं ब्रजवासी कि जो बांके बिहारी के प्यार में बीमार होते हैं, जो बांके बिहारी के प्यार में बीमार होते हैं, उन्हीं के प्यारे वृंदावन में उपचार होते हैं। और जो लेकर घूमते हैं ब्रजमंडल में श्री राधा नाम की बूटी, उन्हीं को एक दिन कन्हैया के दीदार होते हैं। तो बोलो तो राधे, जोर से बोलो ना भैया सभी लोग मिलके राधे राधे, और जोर से बोलो। पता चले यहाँ गुड़गांव के भक्त हैं, कथा हुई गुड़गांव के भक्तों ने बहुत बड़ा योगदान दिया राधे राधे बोलने में। बोलने सभी लोग मिलके राधे। क्या बात है, पागल प्रीत क्या बात है, ले लिया करो तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है। और और मेरे साथ चलो, काली का हर बात निराली है उसकी, हर बात में कि तेरा मन, हर बात में कि तेरा हमें लग रहा है जो हम गा रहे हैं वो आपके समझ में नहीं आ रहा है भैया। समझ में किन्ने किन्ने नहीं आ रहा तो हम हिंदी भाषा में गाओगे भैया। उठाओ हाथ जिसे समझ में ना आ रहा हो, समझ में ना आ रहा हमारे भजन, हम क्या बोल रहे हैं भैया। हम कौन बाहर से आए हैं, उठा दो अपना, उठा दो हाथ भैया। किसी किसी समझ में नहीं आ रहा हमारा भजन, हाथ उठा दो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। हमें तुमसे कलाकार थोड़ी ना है, समझ में नहीं आ रहा हमारा भजन। और भाई जिसे समझ में आ रहा है वो दोनों हाथ उठा दो। खूब आ रही समझ में भैया। इधर भैया तुम कहो कि समझ में आ रही है हमारी उर्दू भाषा, तो हमारे यहाँ साथ गाओ ना। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक तेरा, हर बात में है एक तेरा, हर बात में है एक तेरा। आया मुरलिया
मत पहले तेरे नाम की मैं तो नाचू इस भैया काऊ को नचने को मन चले तो नाच लियो। काऊ की सास बैठी हो तो सास की तरफ पीट कर लियो, नाच लियो आराम। भैया काऊ वक्त हो रात में नाचता हो कि ना भैया? 2 मिनट के लिए सभी अपने स्थान में खड़े हो जाए भैया, 2 मिनट के लिए केवल खड़े हो जाओ। अपने स्थान में सभी लोग खड़े हो जाओ, आरती ना करा रहे भैया, खड़े हो जाओ भैया सभी माताएं लोग। जगह मत भूलिए फिर दूसरे की जगह बैठ जाए, लड़ाई हो बात की, फिर जगह पंडित जी ने लड़ाई करा दी। और 2 मिनट के लिए झूम लो। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया, तेरे नाम की ओर चढ़ दिया, तेरे नाम की ओर चढ़ दिया, रात में जब हम कथा करके उठते हैं तब नाचने में शर्म ना लगते? अब क्यों शर्म लगती है बताओ? अब क्यों शर्म है? नाचो। ऐसी हालत कभी से कोई आँख दिखावे कोई गले कभी से कोई आँख दिखावे कोई गले लगाता है, सुख टुकराता जाता है, सुख टुकराता जाता है, सुख टुकराता जाता है, सुख टुकराता जाता है। जितनी मुझको खुशी नहीं है, जितनी मुझको खुशी नहीं है, तुम नहीं और मस्ती के साथ एक बार झूम लो ना। ऐसी हालत हो गई ना लड़े अब घर कैसे जाओ, अब घर कैसे जाओ सखी, अब घर कैसे जाओ, अब घर कैसे जाओ सखी, अब घर कैसे जाओ। किनेना किनेना किनेना
जाऊं तो मेरी सांस लड़ेगी। भैया आप सांस से लड़ते हाथ उठाइए, सांस से लड़ते हम समझा देंगे, ठीक है हमारे पास भेज दियो तो न लड़ेगी। घर जाऊं तो मेरी सांस लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी सांस लड़ेगी, सांस लड़ेगी मैं तो जुल्म करेगी, सांस लड़ेगी मैं जुल्म करेगी। तू कह दे तू कह दे अब घर कैसे जाऊं।